हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मेंटेनेंस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, दैट हाउ मेंटेनेंस कैन बी अप्लाइड। सॉफ्टवेयर इवॉल्व्स आफ्टर इट इज डिप्लॉयड एंड दस इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड। अब सॉफ्टवेयर जब हम डिप्लॉय कर लेते हैं, कस्टमर को हम वो डिलीवर कर देते हैं, तो उसमें हमें जो है ना उसमें चेंजेस आती हैं, तो उस सूरत में मेंटेनेंस की ज़रूरत आती है। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस जिन चीज़ों पे फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है वो होता है कंट्रोल ओवर द सिस्टम्स डे टू डे फंक्शंस। अब हमने ये देखना है कि सिस्टम जो है उसके डे टू डे फंक्शंस क्या हैं। मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर सिस्टम मॉडिफिकेशन, उसमें मॉडिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। प्रिवेंटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस फ्रॉम डिग्रेडिंग टू अनएक्सेप्टेबल लेवल्स। अब हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड ना हो, कुछ ऐसे लेवल्स तक ना पहुंच जाए कि वो फिर उसको एक्सेप्ट ही ना कर सके आपका सिस्टम, तो उसको भी हमने प्रिवेंट करना है। अब यहाँ पर एक चेकलिस्ट गिवन है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। क्वेश्चंस हैं, विच पीसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी मेंटेन। ये हमने डिटरमिन करना होगा कि भाई सॉफ्टवेयर के कौन कौन से पार्ट्स में मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हाउ लॉन्ग विल द सिस्टम नीड टू बी मेंटेन, ये भी देखना है कि कितने टाइम तक हमने अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है। उसमें लॉन्ग टाइम पीरियड की मेंटेनेंस है, शॉर्ट पीरियड टाइम की मेंटेनेंस है। व्हाट लेवल ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। अब लेवल से क्या मुराद है कि उसमें किस किस्म की मेंटेनेंस करनी है, करेक्टिव मेंटेनेंस है, एडाप्टिव मेंटेनेंस है। तो ये सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होगा मेंटेनेंस करते वक्त। Who will do the maintenance, मेंटेनेंस कौन करेगा, और फिर जो है मेंटेनेंस जो है ओरिजिनल डेवलपर करेगा या नहीं, और या इसके लिए कोई सेपरेट टीम होगी या इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपने माइंड में रखने हैं मेंटेनेंस करते वक्त। मेंटेनेंस की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, मेंटेनेंस के कुछ प्रॉपर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो कि एज अ इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं रिक्वायरमेंट्स को। रिप्लेसमेंट सिस्टम एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल किए जाते हैं। सर्विसेज मीटिंग स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स आर सस्टेन्ड, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग जो है वो कंडक्ट कराई जाती हैं। द नीड फॉर करेक्टिव डिज़ाइन चेंजेस इज रिपोर्टेड, फिर जो है हम रिपोर्ट करते हैं कि भाई आपके जो सिस्टम में है उसको करेक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अभी आपके पास कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम की एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रनिंग सिस्टम है रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको CMS का नाम भी कहते हैं। ये मैनेज करता है सारे टास्क जो कैंपस के चल रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़। इस सिस्टम के अंदर और 7 सब सिस्टम्स हैं। ये 7 सब सिस्टम कौन से हैं? असेसमेंट एंट्री विच मैनेजेस क्राइटेरिया एंट्री एंड द रिपोर्ट्स, ठीक है। अटेंडेंस भी इसी में मेंटेन की जाती है। आपकी जो कोर्स ऑफरिंग मैनेजमेंट है वो भी इसी में मेंटेन की जाती है। जो टीचर्स को जो कोर्स असाइन किए जाते हैं वो भी इसी में मेंटेन किए जाते हैं। रिजल्ट्स का जो नोटिफिकेशन आता है वो भी इसमें, और आपका ट्रांसक्रिप्ट और सेमेस्टर एनरोलमेंट भी इसी सिस्टम के अंडर ही मेंटेन किया जाता है। अब ये देख सकते हैं आप CMS के अंदर, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, असेसमेंट एंट्री, अटेंडेंस एंट्री, कोर्स ऑफरिंग और असाइनिंग कोर्स टू टीचर्स, ये सारे इसके 7 सब सिस्टम जो हैं CMS के अंदर आ जाते हैं। अब कंपैटिबिलिटी आपने लाजमी देखनी होती है कि भाई आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसकी प्रीवियस वर्जन और आने वाले वर्जन के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करेगा या एंड्रॉयड वगैरह पे भी ये रन करेगा या नहीं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको आपने देखना है कि भाई उसके साथ भी चलेगा या नहीं। तो ये हमने देख लिया कि हम किस तरह से मेंटेनेंस को हमने अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं कुछ मेंटेनेंस के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अब मेंटेनेंस के हम पहले अगर एडवांटेजेस देख लें तो क्या हो सकते हैं, वो ये है कि अब कस्टमर जो है वो आपके सेटिस्फाइड रहेंगे और आपकी जो ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यूड रहेंगी, और किसी किस्म की जो आपकी डिफेक्ट्स हैं वो आपकी डिटेक्ट हो जाएंगी और एरर्स जो है वो आपके अवॉइड हो जाएंगे। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस देख लें तो डिसएडवांटेजेस में क्या हो सकता है कि आपके किसी भी किस्म का आपका पहले कोई काम हुआ है, आप उसको देखे बिना उसको दोबारा इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आपका काम डुप्लीकेट हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप
किसी किस्म का एरर ऐसा आता है कि आप उसको ना तो रेक्टिफाई कर सकते हैं ना ही रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये मेंटेनेंस का डिसएडवांटेज। कॉम्प्लिकेट्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। अब क्या है कि अब आप उसको अगर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन या चेंज करेंगे तो उसको आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी नोट डाउन करेंगे, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो उसको वो कॉम्प्लिकेट बना देगा।